So hello guys and welcome to this session of NEET PYQ chapter wise analysis. How are you? Hope all of you are very fine and enjoying this session of PYQ. ओके सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी का ये आखिरी चैप्टर है। इससे आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको पता है बहुत ही छोटा चैप्टर है। कॉन्साइज वे में अगर आप पढ़ते हो तो जितने भी आपको प्लांट हार्मोन्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अगर आप पढ़ लिए और अच्छे से समझ गए हो, दैट मीन्स आपका चैप्टर का एक क्वेश्चन जो नीट में आना भी है तो वो आपसे 100% बन जाएगा। So without any delay, myself Sushil Kaur Misra, your biology mentor, and let's jump into the action, taking the very first question from chapter 15, plant growth and development. चलिए पहला क्वेश्चन पे जल्दी से सब लोग नजर दौड़ा लेते हैं। जल्दी से सब लोग रेडी हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, we will do the very first question. चलिए, तो fruit and leaf drop at early stages can be prevented by application of, तो क्या देने से उसमें प्रिवेंट हो जाएगा अगर आपको फ्रूट का अर्ली ड्रॉप नहीं चाहिए, लीफ का अर्ली ड्रॉप नहीं चाहिए तो यू नो दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल वहां प्ले करेगा ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन का ये कॉलम एनसीईआरटी का साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। इस पर भी क्वेश्चन आएगा आगे। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। जो शुरुआती समय में अगर लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। साफ तौर पे ये ऑक्सीजन वाला कॉलम में आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो 2 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 2 नंबर क्वेश्चन, यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कल्चर। एक आर्टिफिशियल कल्चर में आपको टिश्यू दे दिया है जिसके पास डिफरेंशिएट करने की क्षमता है, पोटेंशियल है उसके अंदर, टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएट करने की पोटेंशियल है। So which of the following pair of hormones would you add to the medium? मीडियम में आप कौन से हार्मोन्स यहाँ ऐड करने वाले हो, कौन से हार्मोन यहाँ ऐड करने वाले हो? So to secure shoots as well as roots, ठीक है, ताकि वहां पे आपका शूट और रूट दोनों ही सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले तो रिस्क नहीं लेंगे, हम ऑक्सीजन डाल देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन तो पक्का डालने वाले हैं और सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन भी डालेंगे। इस बारे में हिंट दे आपको एनसीईआरटी ने भी कि ये दोनों हार्मोन को साथ में डालना चाहिए, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन को साथ में डालना चाहिए हार्मोन को। ये एनसीईआरटी ने आपको हिंट दिया हुआ है। ठीक है, 2016 का ये सवाल है। आप देखो, जब आपके एफ स्कूक साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था साइटोकाइनिन डिस्कवरी के रिलेटेड, तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, देखो यहाँ पे साफ तौर पे देखोगे तो हिज कोवर्कर ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस, जिसका अनडिफरेंशिएटेड था, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोलिफरेटेड ओनली इफ, तभी प्रोलिफरेट किया था व्हेन इन एडिशन टू ऑक्सीजन। देख रहे हो, ऑक्सीजन तो डाले हैं, इन एडिशन टू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के अलावा द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। और फिर बाद में पता चला कि इन सब के एक्सट्रैक्ट में क्या मिला था, साइटोकाइनिन मिला था। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को हम साथ में डालते हैं। यहाँ पे आप टोबैको का कैलस लिए हो और ठीक वैसे ही यहाँ पे आपने एक तरह का टिश्यू लिया है, अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएट कर सकता है। चलो बालक, समझ आ गया। 3rd नंबर क्वेश्चन, फाइटोक्रोम। सबको पता है फाइटोक्रोम क्या है, तो ये आपको जो है लाइट एब्जॉर्बिंग टाइप ऑफ पिगमेंट है। तो यहाँ पे आप बोलोगे फ्लैवोप्रोटीन है, नहीं फ्लैवोप्रोटीन नहीं है ये। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन नहीं है, क्रोमोप्रोटीन। बस आप देख सकते हो मिलता जुलता भी वर्ड है, क्रोम एंड क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, 2016 में बहुत ही आसान सवाल। 3rd नंबर हो गया। 4th जल्दी से कर लो, 4th फटाफट करो। द अवेना कर्वेचर टेस्ट, अवेना कर्वेचर जो होता है इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ। तो किसका बायो एसे में यूज करते हैं, अगर याद होगा तो अवेना कर्वेचर टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में हम इसका यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन में आप एग्जांपल देखो, IAA, यही आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन का एग्जांपल। IAA इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे भी एक तरह से क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिल रहा है आपको, फिर उल्टा घुमा के पूछ दिया कि ऑक्सीजन को हम लोग बायो ऐसे किस तरह से कर सकते हैं। तो अवेना कर्वेचर टेस्ट आप पढ़े हुए हो, अवेना कर्वेचर टेस्ट आप पढ़े हुए हो। तो यहाँ पे कर्वेचर कोलेप्टाइल एक ही बात है, कर्वेचर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी कैसे मूव कर रहा है वो, और क्लियोप्टाइल हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर का पोर्शन हटा करके चेक करते हैं। तो ये अवेना कर्वेचर टेस्ट बिल्कुल सही है, अवेना क्लियोप्टाइल टेस्ट।
ये देख सकते हो आप यहाँ पे एफ वेंट साहब का ये एक्सपेरिमेंट है ना। एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एरो क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट दिखा रहा है, जिधर लाइट है, ठीक है, जिधर लाइट है उधर साइड बेंड हो जाता है, बिकॉज आपका जो इस तरफ है ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा उसका जो है ग्रोथ कराने लग जाता है, राइट। तो क्लियर है ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आप देख सकते हो। पहले तो ओपन था तब आपको जो है बेंडिंग दिख रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा दिया गया तो आपका बेंडिंग नहीं दिख रहा है, कैप पहना दिया गया है तब भी आपका बेंडिंग दिख रहा है। तो ऐसे आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये इंडिकेट कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो कोलियोप्टाइल है उसका टिप आपका ऑक्सीजन का सोर्स होता है। 6th नंबर क्वेश्चन में आइए जल्दी से। What causes a green plant exposed to light on only one side to bend towards the source of light? याद है अभी जैसे पीछे आपका एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल लाइट की तरफ बेंड होता है, ये क्यों होता है, रीजन देना है आपको। तो देखो, लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट की वजह से नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड, बिल्कुल सही है, मैंने आपको पीछे बताया भी है। स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, एकदम से सही है ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपको जो होता है शेडेड एरिया में, शेडेड साइड जिधर छाया है, जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है, उधर आपको क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और वहां पे फिर अगर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुआ तो उधर का जो सेल इलोंगेशन तेजी से होगा, इसके वजह से वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ग्रीन प्लांट नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, भैया इसका यहाँ इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, कोई कनेक्शन नहीं है, आलतू फालतू ऑप्शन है। तो सही आंसर आपको बी जाएगा। ये फिर से आप देख सकते हो, यही एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन था। चलो 7th नंबर क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, तो आप सबको पता है, इट इज सिग्मॉइड टाइप ऑफ होता है। टिपिकल नेचुरल वे में अगर आप देखो तो सिग्मॉइड आपको मिलेगा, यहाँ देख सकते हो, इसको एस कर्व भी बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व और एस कर्व यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व। A sigmoid curve is the characteristics of living organism growing in the natural environment। तो ये उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस तरह का कर्व आएगा जो कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे, ग्रोइंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। जनरली मैक्सिमम जितने भी सेल्स टिश्यूज आप देख रहे हो प्लांट का, उन सब का भी कर्व, ग्रोथ कर्व अगर बनाते हो तो आपको सिग्मॉइड एस कर्व मिलेगा। ये एफ वेंट साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में फिर से सवाल आ गया, देखो। डॉक्टर एफ वेंट noted that if coleoptile tip were removed placed on agar for 1 hour the agar would produce the bending, ठीक है, when placed on one side of the coleoptile freshly cut coleoptile। मतलब उसने ना उसको क्या किया, जो coleoptile का टिप है उसको अगार पे रखा, तो वहां पे सिक्रेट हुआ होगा आपको ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन जो सिक्रेट हुआ उसमें मिक्स हुआ अगार में, उस अगार को उन्होंने क्या किया, जाके फ्रेशली कट क्लियोप्टाइल स्टम्प पे लगाया, वो बेंड हो गया फिर। यानी इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझ पाते हो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ऑप्शंस है, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द बेसिस फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। तो जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस उसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कराता है। अच्छा, अगला है, इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट IAA इज द ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपको जाएगा क्या, जल्दी से बताइए कमेंट में सब लोग, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। यस, ऑप्शन ए जो है वो सही है, राइट, क्योंकि यहाँ पॉसिबल इससे हो पाया कि आइसोलेट कर पाए हम ऑक्सीजन को, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑक्सीजन का कर पाए, क्वांटिटेटिव कोई डिटर्मिनेशन इससे हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको गलत है, क्वांटिटेटिव। डन, तो 8 का आपको जाएगा ए। यहाँ पे देख सकते हो एफ.डब्ल्यू. वेंट साहब के बारे में जो है कि ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, और किस तरह का सीडलिंग था, ओट का सीडलिंग था। किसका सीडलिंग था, ओट का सीडलिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान देना इसको। 9th नंबर क्वेश्चन जल्दी से कर लो। 9th, अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो वर केप्ट इन अ डार्क रूम। चलो ठीक है, कुछ आपने जो है पौधे जो है सीडलिंग जो है टोमेटो का रख दिया डार्क रूम में, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज दैट दे वर फाउंड टू बी व्हाइट कलर्ड। बहुत कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो आपको कलर कैसा हो गया, उनका व्हाइट कलर्ड हो गया, ठीक है। उनके कह सकते हो आपको लीफ वगैरह व्हाइट हो गए होंगे, ठीक है। सो लाइक एल्बिनोज, जैसे एल्बिनोज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू सी टू यूज टू डिस्क्राइब दिस फेनोमेना। तो भैया हम इसमें आपको यूज करेंगे एसियोलेटेड। एसियोलेटेड यहाँ पे
यूज होगा एशियोलेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप डार्क एरिया में रखते हो, रूम में शेडी एरिया में रखते हो, तो आपको जो है क्लोरोफिल वहां बनना बंद हो जाता है, जिससे कि आपका जो है ग्रीनिश कलर जो था पिगमेंट वो आपको व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिगर देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक पौधा है, आप देख सकते हो इसका कुछ एरिया जो है लाइट की तरफ अच्छा खासा जो है वो तो ग्रीन दिख रहा है, जो लाइट की तरफ है वो तो ये ग्रीन दिख रहा है, बट जो लाइट की तरफ नहीं है वो देखो कैसे बिल्कुल व्हाइट कलर में हो गया उसके सारे पत्तियां। ठीक है, तो ये अपने आप में एटियोलेशन कहलाता है, या बहुत लोग इसको टी साइलेंट है तो एशियोलेशन भी बोलते हैं, वॉट एवर इट इज। तो भैया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एशियोलेशन। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन जल्दी से करें। 10th नंबर क्वेश्चन, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसमें से स्ट्रेस हार्मोन आप किसको बोलते हो? ठीक है, तो यू नो दैट, डायरेक्टली आपको पता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं एज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे साफ तौर पे एनसीईआरटी में भी दर्ज है, आप देख सकते हो इसको। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट, कि आपका जो हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन कैसे कहलाता है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये स्ट्रेस हार्मोन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है। ओके, एब्सिसिक एसिड के बारे में ये लिखा हुआ है। तो एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस, इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ओके, अच्छा ये किसका एंटागोनिस्ट है? अभी बता दो जल्दी से, एब्सिसिक एसिड किसका एंटागोनिस्ट होता है? तो इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ जिबरेलिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आएगा आपको, ये क्वेश्चन अभी आएगा। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द स्टोर्ड इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, तो जो आपको सीड डोरमेंसी ब्रेक करता हो, है ना, क्योंकि अगर स्टोर्ड फूड रहता ही रहेगा तो हम चाहते हैं कि वो अपना जर्मिनेट करे, और जर्मिनेट करे तो अपने आपके फूड के स्टोर्ड को मोबिलाइज करना होगा, यानी उसके डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। तो कौन होगा ऐसा, कौन सा हार्मोन है? यस, जिबरेलिन। कौन सा हार्मोन होगा? जिबरेलिन। यहाँ पे आप देख सकते हो जिबरेलिन वाला कंटेंट में, आप देखो ये क्या लिखा हुआ है साफ तौर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, अर्ली सीड प्रोडक्शन लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, ये सीड प्रोडक्शन को अर्ली फास्ट कराता है। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर, द पाइन एप्पल विच इज अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लोजम। पाइन एप्पल वाला केस आपको याद है, एकमात्र आप एग्जाम्पल जानते हो, ऑक्सीन होगा, यहाँ पे ऑक्सीन होगा, ये तो सबसे पहले आप समझ लो, बत्ती जल जाना चाहिए पाइनएप्पल देखते ही। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि वो क्या हो रहा है, डिफिकल्ट टू ब्लोजम मतलब खिल नहीं पा रहा है, हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन। तो क्या दिए होंगे हम लोग वहां पे, तो बट ऑब्वियस है हम लोग दे रहे होंगे बाहर से, तो ऑक्सीन दे रहे होंगे। और ऑक्सीन आपको पता है दो कैटेगरी होता है, एक आपको नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो नेचुरल तो हम यहाँ पे अब मिल नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे कंप्लीट नेचुरल तो दे नहीं सकते, तो हम कहीं ना कहीं सिंथेटिक वाला प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो सिंथेटिक हमारे पास एग्जांपल है, 2,4-D और NaA। ऑप्शन देखो 2,4-D NaA, आपको ये जाएगा ए ऑप्शन। क्या जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। ऑक्सीन वाला देखो यहाँ पे पैराग्राफ ही पूरा लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ, देख लो ध्यान से। तो यहाँ पे पाइन एप्पल में आपको फ्लावरिंग कराता है, ये तो मिल गया साफ तौर पे। और एक चीज आपको ढूंढना है कि यहाँ पे जो IA है IBA है वो सभी क्या होते हैं, प्लांट से आपको एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये हो गया नेचुरल। वहीं पे NaA और 2,4-D ये दोनों जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन गाइस, जल्दी से 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बालक फटाफट। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स। तो याद रखना, टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया आपको और लाइट से रिलेटेड हो गया, तो आप क्या जानते हो इसका इफेक्ट किस में होता है, तो फ्लावरिंग में होता है। फोटो पीरियोडिज्म याद रखना, टेम्परेचर से रिलेटेड है फोटो पीरियोडिज्म, बहुत डिटेल से समझाया था मैंने। एंड लाइट से रिलेटेड आपको जो है, सॉरी ये उल्टा हो गया, तो फोटो पीरियोडिज्म आपका लाइट से है ना, और टेम्परेचर से एक बार ठीक कर लेना, टेम्परेचर से वर्नलाइजेशन, ये थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लो। ओके चलो आप यहाँ पे इसको ठीक कर लो, ठीक है। तो फ्लावरिंग आपको दोनों से दोनों फ्लावरिंग है, ध्यान देना, एनसीईआरटी ने अपने पैरा में लिखा है साफ तौर पे, इसे ध्यान दो। फोटो पीरियोडिज्म, इट इज ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर्ड पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग दिख रहा है।
वर्नलाइजेशन में लिखा है देयर आर द प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर। तो यहाँ पे भी फ्लावरिंग के साथ रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था ड्यूरिंग द क्लास, फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। डन। 14 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 14, Which one of the following generally act as antagonist of जिब्रेलिक एसिड? बहुत ही आसान है, अभी जस्ट पीछे बताया, जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है। चलो आगे बढ़ो। वर्नलाइजेशन, बाकी अभी जो क्वेश्चन किया है वर्नलाइजेशन वाला याद है, वर्नलाइजेशन वाला क्वेश्चन किए थे ना। चलो ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये आपको जनरली आपको मिलेगा किसमें? बायनियल प्लांट्स में मिलेगा, बायनियल प्लांट्स में मिलेगा, बायनियल प्लांट्स में मिलेगा। तो बायनियल प्लांट्स का एग्जांपल एनसीईआरटी में जो दर्ज है उसमें आपको कैरेट इंक्लूडेड, कैरेट इंक्लूडेड, तो राइट आंसर जाएगा इसका कैरेट। ठीक है, राइट आंसर जाएगा इसका कैरेट। ठीक है, राइट आंसर जाएगा इसका कैरेट। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी से ये सवाल उठा हुआ है, देखो जल्दी से एक बार। अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन इज बायनियल प्लांट्स। बायनियल में मोनोकार्पिक प्लांट्स आ जाते हैं जो कि एक बार नॉर्मली फ्लावर करते हैं, डाई इन द नेक्स्ट सीजन। सुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट, ये 3 एग्जांपल याद रखना। ठीक है, आर सम ऑफ द कॉमन बायनियल्स, इसीलिए मैंने पीछे आपको डायरेक्टली कैरेट टिक लगा दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में ये साफ तौर पे दर्ज था। 16 नंबर सवाल आ जाइए। 16 नंबर, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो साफ तौर पे आपको पता है जहां भी कर्वेचर, जहां भी बेंडिंग वेंडिंग का सीन आता है ना, ऑक्सीजन को टिक लगाना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आ जाओ। 17, फोटो पीरियोडिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। यस, तो सबसे पहले आपको फोटो पीरियोडिज्म जो देखा गया था, स्टडी किया गया था, वो किस में डिस्कवर किया गया था? तो टोबैको में डिस्कवर्ड किया गया था। ये थोड़ा याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है, 2010 में पूछा हुआ सवाल है ये। देखो एक बार इससे रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ध्यान से इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो फोटो पीरियोडिज्म इज द रेस्पॉन्स टू ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ लाइट। इस तो हम लोग पूरा अच्छा से जानते हैं भैया, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई W गार्नर एंड H.A. अलार्ड। 1920 में टोबैको में इसने स्टडी किया था। दे ऑब्जर्व दैट मैरीलैंड मैमोथ, एक वैरायटी होता है ये मैरीलैंड मैमोथ, इस पर भी थोड़ा सा एक बार आप दिमाग अपना रखना। कहीं क्वेश्चन घुमा दिया अगर पीवाईक्यू में आया हुआ भाई, तो अगर घुमा दिया तो आप याद रखना ये मैरीलैंड मैमोथ जो है कोई एनिमल वगैरह का नाम नहीं है, ये वैरायटी है टोबैको का। ठीक है, एंड कुड बी मेड टू फ्लावर इन समर बाय रिड्यूसिंग द लाइट आवर्स विद आर्टिफिशियल डार्कनिंग। ठीक है, तो ये आपको पता है फोटो पीरियोडिज्म में हम जो है लाइट का एक्सपोजर के साथ खेलते हैं, कम और ज्यादा करते रहते हैं, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। चलो, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि गार्नर साहब और अलार्ड साहब की ये डिस्कवर किया हुआ चीज है। साथ में ये समझ लेना कि ये जो पहला स्टडी था वो मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी ऑफ टोबैको में किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से इंक सेलेक्ट कर लेता हूं, पहले तो ब्लैक ले लेते हैं। ओके, क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल। जो गार्डन पी टेंड्रिल्स का आप क्वाइलिंग देखते हो, ऐसे जो आप टहनियों में देखते हो, ये पूरा एकदम घूम सा जाता है, राइट। सो वो किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? थिग्मोटैक्सिस का, थिग्मोट्रोपिज्म का, थिग्मोनेस्टी का, थिग्मोटैक्सिस का। थर्मोटैक्सिस, तो थर्मो तो मारो पहले गोली, क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब यहां ध्यान दो कि नेस्टी और ट्रोपिज्म, नेस्टी और ट्रोपिज्म से क्या समझते हो? नेस्टी एंड ट्रोपिज्म। अब यहां से आपको लगाना टिक है, तो ट्रोपिज्म जाएगा। थिग्मो मतलब होता है टच एंड ट्रोपिज्म जो उसका मूवमेंट है, तो ये थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, यही हम लोग का बात कर रहे हैं, इसी क्वाइलिंग का बात कर रहे हैं। देख सकते हो कैसे यहाँ पे घूमा हुआ है, पूरा क्वाइल्ड हो जाता है ना, किसी भी तरह का सपोर्ट इनको मिल जाना चाहिए बस। ओके, सो मैंने आपको बोला था ट्रॉपिक एंड नेस्टिक का मूवमेंट का जो आप डिफरेंस है वो एक बार आप देख लो जरा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अकर्स ड्यू टू यूनी डायरेक्शनल स्टिमुलस, मतलब केवल एक तरफ से अगर स्टिमुलस पड़े जा रहा है, ठीक है, तो अगर उसके तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है तो इसी तरह से हम लोग फोटोट्रॉपिक बोलते थे, जियोट्रॉपिक बोलते थे। तो ट्रॉपिक मतलब एक तरफ से एकदम डायरेक्ट स्टिमुलस आ रहा है कंटिन्यूअस। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि दिस मूवमेंट्स अकर ड्यू टू डिफ्यूज्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस इसमें कई डायरेक्शन से आ सकता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। द स्टिमुलस एक्ट्स ऑन प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली, द स्टिमुलस एक्ट्स ऑन प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, तो नेस्टी का मतलब बहुत सारे डायरेक्शन से स्टिमुलस उस पर जो है हावी हो गया है,
और उस पर एक्शन शो कर रहा है। द रेस्पॉन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसमें जो रेस्पॉन्स है वो आप देखोगे कि स्टिमुलस के डायरेक्शन के या तो अगेंस्ट या तो उसके तरफ जा रहा होगा। लेकिन यहाँ रेस्पॉन्स जो आपका रिलेशन ही नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि एक तरफ से आ ही नहीं रहा है। पता है आपको डायरेक्शन तो डिफ्यूज है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ बोल भी दें तो वो सही नहीं होगा। अबाउट बोल सकते हैं, टुवार्ड्स या अपोजिट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं होगा। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर कॉज्ड बाय यूनिलैटरल ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या है भाई, दीज आर द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर्स बट दे आर कॉज्ड बाय रिवर्सिबल टर्गर चेंज्ड। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है यूनिलैटरल ग्रोथ। यहाँ पे देखने मिलता है आपको क्या, कि मूवमेंट होता है जो कर्वेचर का, जो ऐसे टर्निंग होना होता है, दैट इज द नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक, देखो आ गया थिग्मोट्रॉपिक जो पीछे था, कीमोट्रॉपिक, थर्मोट्रॉपिक और एरोट्रॉपिक। नेस्टी में आ गया सिस्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक एंड थर्मोनेस्टिक। ठीक है, कुछ आपको आइडिया लग गया होगा ट्रॉपिक क्या है और नेस्टिक क्या है। चलिए तो आइए 19 नंबर सवाल हम लोग करते हैं जल्दी से। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। तो याद रखना, टी प्लांटेशन में हम लोग ऑक्सीजन को बहुत सही से यूज करते हैं वहां पे, है ना। तो ऑक्सीजन को ढूंढ लो, इसमें कौन सा ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। इंडोल 3 एसिटिक एसिड साफ तौर पे मिल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी रेफरेंस गाइस जल्दी देखो यहाँ पे आप, एनसीईआरटी रेफरेंस में टी प्लांटेशन में वाइडली यूज्ड है ऑक्सीजन। टी प्लांटेशन में वाइडली यूज्ड है ऑक्सीजन। 21 लेट्स डू इट। 21 सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा, अभी अभी बताया आपको। सिंथेटिक ऑक्सीजन में आपको आ जाएगा यस NaA। सिंथेटिक ऑक्सीजन में कौन सा आ गया, NaA आ जाएगा। और वहीं पे आपको नेचुरल में IA एंड IBA एनसीईआरटी में दर्ज है। चलो 21 का हो गया D। 22 में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। तो याद रखना सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपको पता होना चाहिए, सारे फाइटो हार्मोन्स के। तो ये आपको एक पैरा में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वहां पे आपको याद रखो कैरोटीनॉइड्स जो था वो किस में था, कैरोटीनॉइड्स आपका एब्सिसिक एसिड्स में था। कैरोटीनॉइड्स आपका एब्सिसिक एसिड्स में था। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ आप याद रखना, थोड़ा इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको जो इंडोल कंपाउंड है वो आपको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इंडोल के कंपाउंड आपके होते हैं ऑक्सीजन वाले इंडोल के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इंडोल के कंपाउंड। और एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं आपके काइनेटीन। ठीक है, वो आपका हो गया एडेनिन डेरिवेटिव्स, साइटोकाइनिन वगैरह। ठीक, साइटोकाइनिन वगैरह। ओके, एंड उसी तरह से कैरोटीनॉइड जो अभी क्वेश्चन आया था वो एब्सिसिक एसिड का हो गया। तो कैरोटीनॉइड्स जो आपका हो गया वो किस में आ गया, एब्सिसिक एसिड का। टर्पीन्स में आ जाएगा आपको जो है गिबरेलिक एसिड। टर्पीन्स नेचर का होता है ये गिबरेलिक एसिड्स। ठीक है, गिबरेलिक एसिड्स। और आपको पता है वोलेटाइल गैसेस होता है ये, आपको सिंपली आप जानते हो ये गैसेस है इथाइलिन। तो ये आपको पांचों फाइटो हार्मोन्स के केमिकली आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। 23 गाइस जल्दी 23 कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वाज फर्स्ट सोन इन। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म पीछे बात किया है जस्ट अभी, टोबैको में शो हुआ था एक्सपेरिमेंट भैया, वो याद रख लो, मैरीलैंड मैमोथ वाला टोबैको। ठीक है, 23 का डी। चलिए फटाफट 24 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 24 जल्दी से करिएगा, जब तक मैं मार्कर चूज कर रहा हूं आंसर आ जाना चाहिए। सेनिसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन। तो जो सेनिसेंस होता है, जो बुढ़ापा छाने लग जाता है पेड़ों में, तो वो सबसे पहले आपको कहाँ इंडिकेट होता है, क्या वो एनुअल प्लांट्स में आपको बेहतर इंडिकेट होगा। तो वहां तो दिखते ही नहीं, अगले सीजन में डाई हो जाते हैं, फ्लोरल पार्ट्स झड़ जाता है, यू नो दैट वहां पे इंडिकेट करना संभव नहीं है। लीफ एब्सिशन में भी नहीं होगा। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स में आपको जनरली ये इंडिकेट होते हैं, और वहां आप देख सकते हो सेलुलर प्रोसेस ये सब कुछ वहां पे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको जो है टाइलोसिस वगैरह वहां ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, 25 नंबर 2007 का सवाल। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम PR फॉर्म। तो याद रखना, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक PFR बताया था और एक PR बताया था। ठीक है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल भी होते हैं, सब कुछ समझाया भी था वहां पे, डिटेल डिस्कशन इसके बारे में हो चुका है। तो PR जो है वो किससे रिलेटेड है, कितना इसका जो होता है वेवलेंथ, अबाउट कितना वेवलेंथ के अबाउट ये
आपका लाइट एब्जॉर्ब करता है। याद है कुछ? याद है 700 अबाउट जो है उसके अबव था वो आपको PFR था। ठीक है, तो ये तो आपको नहीं जाएगा, 720 तो नहीं जाएगा। एंड आपका जो 660 के अबाउट होता है वो PR का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अबाउट 680 देख रहे हैं, तो ये आप लोग इसको टिक लगा सकते हो, ये आप लोग इसको टिक लगा सकते हो 680 का। फाइटो का क्रोम का ये मेरा जो है क्लासेस लेते समय का PDF है, वहां से ये स्लाइड्स को मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। ठीक है, फाइटो क्रोम मैंने जब वहाँ डिस्कस किया था तो यहाँ पे PR और PFR देख सकते हो। एब्जॉर्प्शन पिक्स लगभग 660 के आसपास मैंने बताया था और 700 के अबव PFR का होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। डिटेल डिस्कशन मैंने वहां पे किया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको चूज करना है। करेक्टली मैच इसमें से नहीं है वो आपको चूज करना है। तो गिबरेलिक एसिड में बोल दिया लीफ फॉल, साइटोकाइनिन में बोल दिया सेल डिवीजन, और IAA में बोला सेल वॉल इलोंगेशन, एब्सिसिक एसिड स्टोमाटल क्लोजर। तो ये जानते हो स्ट्रेस हार्मोन है, सही है। सेल डिवीजन करेगा साइटोकाइनिन, ये भी सही है। एंड एब्सिसिक एसिड में सेल वॉल का इलोंगेशन सही है, लेकिन लीफ फॉल जमा नहीं भाई हमें। जिब्रेलिक एसिड के साथ लीफ फॉल का रिलेशन आपको पता है, ये डिले कराता है इवन, तो आप लीफ फॉल यहाँ इसके साथ उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए चला जाएगा गलत में, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 27 कर लेते हैं जल्दी से। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड्स इनटू फ्लावर इज अ टाइप ऑफ। तो जो बर्ड्स था और बर्ड बाद में आपका जो फ्लावर बना वो आप किस प्रोसेस के अंदर उसको रखोगे, वो आप किस प्रोसेस के अंदर उसको रखते हो। तो यही आपका क्वेश्चन है। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है बट आपको मैं समझा दूंगा, एकदम से सारा आइडिया लग जाएगा। देखो प्लांट में जो भी मूवमेंट होता है, ठीक है, वो प्लांट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है आपको ऑटोनोमिक, एक होता है ऑटोनोमिक, एक होता है पैराटोनिक। पैराटोनिक जब हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से कोई ग्रोथ हो या कोई मूवमेंट हो तो उसे हम लोग रखते हैं पैराटोनिक में। सुनना ध्यान से, एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करता है और इंटरनल फैक्टर्स अपना खुद अगर रोल प्ले करा रहा है तो वो आ जाएगा ऑटोनोमिक में। तो बताओ कि प्लांट के जो बर्ड हैं, बर्ड्स वो आपके फ्लावर बन रहे हैं तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर रोल प्ले कर रहा है या इंटरनल? पहले तो खुद बताओ आप। यस इंटरनल। तो इंटरनल में हम मारेंगे टिक ऑटोनॉमिक को, लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हो 3 जगह ऑटोनॉमिक मिल रहा है, पैराटोनिक तो काट दो आप। अब ये ऑटोनॉमिक टाइप का वेरिएशन है, ग्रोथ है या लोकोमोशन है? तो लोकोमोशन तो काट करो, वेरिएशंस भी नहीं दिख रहा है, ग्रोथ है एक तरह से। ये ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, एकदम से सही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको आपको रेफरेंस दिया है। 2 तरह के आपके जो होते हैं मूवमेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट। जिसमें आप देखो तो दीज मूवमेंट, यानी हम ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो कि इंटरनल कॉज की वजह से होता है, जिसमें आप 3 टाइप पढ़ते हो, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। तो यही था आपका जो थर्ड वाला ऑटोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, इसी में आ जाएगा आपको बर्ड वाला, बर्ड जो फ्लावर बन रहा है। वहीं पैराटोनिक मूवमेंट जो होता है उसमें आप देखो तो 2 टाइप होता है पैराटोनिक मूवमेंट में, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, और आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, जो डिटेल में डिस्कस इसी सेगमेंट में मैंने किया। नेस्टिक क्या होता है, ट्रॉपिक क्या होता है। ट्रॉपिक एक यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन से अगर पड़ रहा है स्टिमुलस तो ट्रॉपिक होगा, नेस्टिक होता है तो डिफ्यूज होता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है। पूरा इमेज क्लियर है ऑटोनोमिक मूवमेंट, पैराटोनिक मूवमेंट का। चलो 28 नंबर क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा पेन इसका सेलेक्ट थोड़ा लेट होता है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम लेता हूँ। अदरवाइज उस समय आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन पढ़ के सारे आंसर्स कमेंट में डाल देने हैं। एन एंजाइम दैट स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड। तो बार्ले सीड का जो है आपको कौन सा एंजाइम है जो आपका स्टिमुलेट करेगा जर्मिनेशन, जल्दी बताओ। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको ए पढ़ो, एक ही ए है। अमाइलेज का रोल यहाँ होगा, बिल्कुल सही है, अमाइलेज का रोल यहाँ पे होगा। 28 का जाएगा बी। 29 फटाफट से पढ़ लो जल्दी से। 29, फार्मर्स इन द पर्टिकुलर रीजन वर कंसर्न दैट प्री मैच्योर येलोइंग ऑफ द लीव्स ऑफ पल्स क्रॉप। उनका पल्स क्रॉप जल्दी से पूरा एकदम येलो हो जाता था। ठीक है, माइट कॉज डिक्रीज इन द यील्ड, उनसे परेशान तो होंगे वो लोग। विच ट्रीटमेंट कुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू ऑब्टेन द सीड यील्ड। मैक्सिमम सीड यील्ड चाहिए उनको, तो क्या करना चाहिए उनको? थोड़ा सा आपको सजेशन देना है एग्रीकल्चरिस्ट बन के यहाँ पे,
क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ आयरन मैग्नीशियम बोलोगे ताकि क्लोरोफिल बने, प्रोमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। या फ्रीक्वेंट इरिगेशन का बोलोगे कि जल्दी जल्दी आप पानी वगैरह देते जाइए। या ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट विद साइटोकाइनिन्स का सलाह दोगे अलॉन्ग विद स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। या रिमूवल ऑफ बोलोगे कि ऑल येलो से लीफ को रिमूव कर दीजिए और स्प्रेइंग द रिमेनिंग ग्रीन लीव्स विथ 2.5 क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम चाहिए आपको सीड का यील्ड, यानी आपको मैक्सिमम उसका यील्ड चाहिए, तो आप करोगे सेल डिवीजन को बढ़ाओगे। ठीक है, सेल डिवीजन को क्या करोगे, बढ़ाओगे। एंड वहां पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होगा, आपका जो है ग्रोथ और यील्ड दोनों बढ़ जाएगा, दोनों ही बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बेस्ट जाना चाहिए सी। अच्छा सारा ऑप्शन था, बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। सारे ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजिंग थे जरूर, बट ऑप्शन सी यहाँ पे जाना चाहिए, 29 का सी। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प्स इन मेकिंग द हेज डेंस। तो आपको पता है जैसे हम लोग यहाँ पे रूट स्टेम का टिप हटाते हैं तो हमारा जो लेटरल बर्ड्स है वो आसानी से ग्रो करने लग जाता है। एपिकल डोमिनेंसी वाला केस याद करना। ठीक है, तो ये कैसे मदद करता है वो सवाल आपसे पूछा है। इट रिलीज वुंड हार्मोन्स, गलत है। इट इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू स्टेम सूट फ्रॉम द रूट स्टॉक्स, ये भी गलत है। इट फ्रीज द एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंसी, ये सही है, क्योंकि एपिकल डोमिनेंसी से निजात मिल जाता है। ठीक है उनको। चलो 31, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट अ लो टेम्परेचर अंडर द मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी इज कॉल्ड। सबको पता है लो टेम्परेचर टाइप में हम लोग करते हैं वर्नलाइजेशन। 32, जिसमें ज्यादा टाइम लगाने का नहीं, आगे बढ़ जाओ। द एबिलिटी ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट्स इज। तो जब हम जानते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप कैप्चर करता है इंसेक्ट्स को, तो वो किस आधार पे करता है, राइट, वो किस आधार पे करता है, जल्दी से बताओ इसका। क्या स्पेशलाइज्ड मसल लाइक सेल है, ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल स्टिमुलेशन बाय द प्रे, नहीं भाई। पैसिव प्रोसेस रिक्वायरिंग नो एबिलिटी ऑफ नो स्पेशल एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट। या रैपिड टर्गर प्रेशर चेंज होता है। तो ये जो मूवमेंट होता है, एबिलिटी जो चेंज दैट मूवमेंट, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है, वो आपको टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से होता है। तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा, यही आपको कॉज करेगा, दैट इज टर्गर प्रेशर में आपको देखोगे कैप्चर होता है इंसेक्ट उसी से। ठीक है 32, चलो ये 2020 का सवाल है, जल्दी करते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम इन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम इन। तो याद करना, याद करना, ये आपको कहलाता है लैग फेज, ये कहलाता है लॉग फेज, फिर आपको आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है ना। तो लैग फेज लॉग फेज होता है, और लॉग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी में होता है, लॉग फेज में। ऑप्शन ए जाएगा, बहुत आसान था। 34, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ स्टेम। भैया बहुत अच्छे से आपको पता है, शुगर केन क्रॉप में बॉल्टिंग कराता है, इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर कौन कौन कराता है, जिबरेलिन। बहुत आसान था, नीट 2020 में आप देख सकते हो, रिसेंट सवाल बहुत ही इजी पूछे जा रहे हैं। नीट 2020 में फिर से एक सवाल आया हुआ है, उसको फिर से देख लो एक बार आप। 20 में ही देखो, यहाँ पे ये पीछे भी 20 में था और ये भी 20 में था, मतलब 3 सवाल आ गए हैं 20 में। क्वेश्चन कितने आ गए देख रहे हो, 20 में, 2020 में ही आपको 3 सवाल आ रहे हैं। Which one of the following is not inhibitory substance governing the seed dormancy। मतलब इनहिबिटरी नहीं है, सीड डोरमेंसी को आपको क्या करता है, इनहिबिट नहीं। देखो क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। तो इनहिबिटरी नहीं है, ठीक है, प्रमोट कर रहा है मतलब सीड को ग्रो करने में। तो कौन सा होगा, ब्रेक कर रहा है डोरमेंसी, जिब्रेलिक एसिड, ब्रेक कर रहा है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है 2019 का सवाल है, जल्दी से करो। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइन एप्पल। देखो पाइन एप्पल जहां बोल दिया आपको पता चल जाना चाहिए ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें एकदम से यहाँ फिक्स है, पाइन एप्पल ऑक्सीजन। ठीक है, शुगर केन बोल दिया, चलिए जाओ जिबर अली के पास। प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावर इन पाइन एप्पल थ्रू आउट द ईयर। तो भैया हम तो ऑक्सीजन तक जाएंगे ही जाएंगे। तो ऑक्सीजन आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, मारो आंख मूंद करके ऑक्सीजन वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इथाइलिन दे देंगे और ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, याद करो, ये आपको बताया हुआ है पीछे, एक बार रेफरेंस आपको दे देते हैं।
ये ऑक्सीजन जब आपको पाइन एप्पल वाला एक बार और मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ पहले कहाँ पे था, एक बार मैं आपको ढूंढ करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, बहुत पीछे था क्या। यहाँ पे जो पूरा ऑक्सीजन का कॉलम आप जब लाए थे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाइन एप्पल वाला आपको फिर यहाँ टिक भी मारा हुआ है, देखो। तो ये देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस एकदम से आप रेफर करने अगर अच्छे से जानते हो तो आप बहुत इजीली अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, पाइन एप्पल जब भी माइंड में स्ट्रक हो, क्वेश्चन में आए, दिमाग में ऑक्सीजन तक का नाम आना चाहिए चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा सा हिट नहीं कर पाओगे। 36 हो गया, 37 लेट्स डू इट बालक, जल्दी से। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग जब आपको मैंने पढ़ाया था तो फोटो पीरियोडिज्म पता था, फाइटोक्रोम जो होता है वो लीफ में होता है, क्योंकि लाइट को अगर हम एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, फ्लावरिंग तो फूल में होगा बट उसका जो लाइट का पता चलेगा, कितना लाइट देर तक लगा उस पेड़ को मिला है, वो कौन पता करेगा, वो लीफ पता करेगा, वो लीफ पता करेगा। ये बताया हुआ है मेरा कंप्लीट क्लास, आप जब देखोगे तो वहां पे समझाया भी थे पूरा डिटेल से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। एंड आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। एंड इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा इस बार, उम्मीद करते हैं ऑल द बेस्ट आप सबको, और आपसे ये क्वेश्चन 100% इस बार का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस चैप्टर से गारंटीड है, और बाकी चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था वो सब भी हो जाएगा, डोंट वरी। सो चलिए थॉट के साथ कंप्लीट करते हैं इस सेगमेंट को। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड बैड डे इज योर एटीट्यूड। मतलब आपका एटीट्यूड झलकाता है कि वो दिन अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। आप बुरा सोच करके चल रहे हो, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, दैट विल बी लीडिंग टू द बैड डे। बट आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंडेड हो, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, दैट डेफिनेटली मेक्स योर डे वेरी गुड, राइट। So be positive and makes your day good, and hope this day is also very nice and very good to you. Thank you so much and lots of love. प्लांट फिजियोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स को उठाएंगे और वहां से PYQs क्वेश्चंस आपको डिटेल डिस्कशन के साथ विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे भाई। और थैंक यू सो मच टिल देन। एंड जिन लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो मुझे बताएं, अदरवाइज यू मे बी कनेक्टेड विथ मी एज वेल एज you can follow me in the Instagram Sushil_Kumar Misra, and thank you so much. Lots of love guys. Take care. Be connected. Thank you.